हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बेटा आज हम जो है सीजीएल प्री एग्ज़ाम 2023 जो सीजीएल प्री हुआ था 2023 का 14/7/2023 शिफ्ट नंबर 1 इसके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो मतलब ओरिजिनल पेपर में आए हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सभी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए, इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, देखो अब जा जो छात्र चैनल पे नहीं हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन भी दबाइए बेटा। ठीक है, लिंक को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। एक बार फटाफट जुड़िए सभी स्टूडेंट। ओके, अब शुरू करें, चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका पहला, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है बेटा। तो इसका सही जवाब क्या है आपका, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, 13.40 मीटर। ठीक है, याद रखना। एसएससी सीजीएल टीयर 1 14 जुलाई 2023 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल अपडेट है, आप देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। जो भारतीय लेखा परीक्षा होती है, ठीक है, या लेखा विभाग होता है, उसका प्रमुख कौन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है 14 जुलाई को पूछा गया है शिफ्ट नंबर 1 में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। महालेखाकार, प्रधान लेखाकार, महानिदेशक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है बेटा, तो कौन होता है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका सही जवाब है, याद रखना। ओके बेटा, चलिए देखो अगर हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, आपको पता है आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल 148 में CAG कैग का उल्लेख है। कैग मतलब द कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। तो 148 से 151 कैग से रिलेटेड है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखना। और ये सभी जो मतलब टैक्स होते हैं भारत के, ठीक है, यानी राजकोष या चौधरी होता है पूरे देश, ये पूरे देश की संपत्ति का चौधरी है, यानी आप इसको कह सकते हैं पूरे देश की जो संपत्ति होती है उसका गार्जियन, अभिभावक। ठीक है, याद रखना। इसको हटाने की जो प्रक्रिया है सेम वही है जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की है। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, बड़े ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका, देखिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं में ध्यान देने के साथ साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना कौन सी है। देखो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने एक योजना पूछी। ठीक है, मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना कौन सी है, इन्होंने एक योजना पूछी, तो योजना बताइए क्या है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। ठीक है, लक्ष्य योजना, अब PMJ, PM अभीम, PMMI। ठीक है, बताइए तीसरे का सही जवाब बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका PM अभीम। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जो योजना है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में PM अभीम चलाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। कौन सा त्योहार जो है आपका किससे जुड़ा है, टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। ठीक है, याद रखना किससे जुड़ा है, टाई ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, बताइए। तो इसके 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। ये रहे 4 ऑप्शन इसके। देखो CGL में कब आ रहा है, CGL 14 जुलाई 2023 को ये आया हुआ है शिफ्ट नंबर 1 में। बताइए इसका सही जवाब। तो बेटा इसका सही जवाब है आपका रक्षाबंधन। क्या है, रक्षाबंधन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका पांचवा। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय खालिस्तान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ठीक है, अक्टूबर 2021 में 19 वर्ष की कौन थी जिसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ठीक है, देखिए इनमें 4 ऑप्शन आपके हैं, बताइए। ठीक है, 5 का सही जवाब बताइए। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब क्या बेटा, अंशु मलिक। कौन है, अंशु मलिक। ठीक है, याद रखना। कौन है बेटा, अंशु मलिक है। ठीक है, याद रखना। कौन है, अंशु मलिक है। ठीक है, याद रखना। ओके, इम्पोर्टेंट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखो बेटा। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, ठीक है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, या मैक्सिमम पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा। यानी MPI के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, MPI के अनुसार भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा उभरा। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के अनुसार भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है बेटा, वो बताना आपको। बताइए कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ये ऑप्शन रहे आपके, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब क्या है, बिहार। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो आपके सामने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला है 7वां। अचल पूंजी के उपभोक्ता को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है आपका मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास, याद रखना। क्या है इसका सही जवाब, मूल्यह्रास। ठीक है, चलिए, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चलिए देखो। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। ठीक है, क्या अर्थ है इसका, 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम नदी, इसका प्राचीन नाम क्या है। झेलम नदी को किस नाम से जानते थे। ठीक है, आपको पता है झेलम नदी को वितस्ता या हाइडेस्पीच के नाम से जानते थे। ठीक है, देखो ये रहा। तो झेलम नदी को किस नाम से जानते थे हम, ऑप्शन नंबर डी, वितस्ता नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, याद रखना। ओके, आपको पता भी है झेलम नदी के तट पर 326 में 326 BC में कौन सा युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीच का, वितस्ता नदी का, झेलम नदी का युद्ध हुआ था, ये आपको पता है। ठीक है, याद रखना। किसके बीच में हुआ था, पोरस के और सिकंदर के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9वां। देखिए पढ़िए। चोल प्रशासन में खालिस्तान गांव में सदन होती थी। चोल प्रशासन में खालिस्तान गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। यानी चोल प्रशासन में गांव में एक सदन होती थी, एक बैठक होती थी। ठीक है, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बसाई गई थी, उसका नाम क्या था। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन आपका, बताइए इसका सही जवाब क्या है बेटा। ठीक है, ऑप्शन आपके क्या, उर है, खिल्लिया, नागराम, और डी ऑप्शन क्या है आपका, सभा। तो क्या होती थी वो, सभा होती थी। क्या होती थी बेटा, सभा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्या होती थी, सभा होती थी। ठीक है, तो सभा को जो है ब्राह्मणों ने बसाया था। ठीक है, आपको पता भी है सभा एंड समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तापी मतलब ताप्ती नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बेटा आपका राजस्थान। क्या है, राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखो, 11वां। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। ठीक है,
बताइए बेटा 11वें का सही जवाब क्या है। 4 ऑप्शन आपके ये रहे, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, हीलियम। जल्दी बताइए। ठीक है, 11वें का सही जवाब बताइए। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। 2018 में गूगल डूडल ने मरना लेनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। मरना लेनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, बताइए बेटे एक बार। तो 12वें का सही जवाब बताइए। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या क्या है देखो। आपके ऑप्शन है भरतनाट्यम और कथकली। क्या है बेटा, भरतनाट्यम और कथकली। बी ऑप्शन है आपका ओडिसी और कथक। सी ऑप्शन है आपका कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। और डी ऑप्शन है आपका यक्षगान। तो बताइए चारों में से क्या आंसर है आपका। ठीक है, 12वें का सही आंसर बताइए बेटा। तो 12वें का सही आंसर है आपका भरतनाट्यम और कथकली। क्या है, भरतनाट्यम और कथकली। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखो। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और खालिस्तान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और खालिस्तान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, याद रखना। बताइए इसका सही जवाब क्या है। 13वें का सही जवाब बताइए बेटा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, शैव धर्म। क्या है इसका, शैव धर्म है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14वां क्वेश्चन है, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, यानी कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार, तो सितार पर अपनी महारत के लिए कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, ये स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है। देखिए आपके 4 ऑप्शन है, अली अकबर खां, विलायत खान, बहादुर खान, अजमंद अली खान। ठीक है, बताइए 14वें का सही जवाब। वेरी गुड। तो बेटा इसका सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, विलायत खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशियन कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था। कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था। ठीक है, बताइए, यानी महिला विश्व कप 2022 फुटबॉल का कहाँ पर हुआ था। जापान, बांग्लादेश, भारत और चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां। बताइए इसका सही जवाब क्या बेटा। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब आपका सी ऑप्शन यानी भारत। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चनों इसमें पेपर में, दिल्ली पुलिस में। AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक कौन था, भारत। कौन था बेटा, भारत। ठीक है, महिला फुटबॉल का आयोजक कौन था, भारत। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, स्वश्री भगती प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार 2022 इंपॉर्टेंट है। देखो अर्जुन पुरस्कार 2022 स्वश्री भगती प्रदीप कुलकर्णी। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आपको अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है ना, जो ये कलाकार होते हैं जिनको लेटेस्ट दिया जाता है, इन्हीं में से ही SSC क्वेश्चन पूछती है, याद रखना। ठीक है, तो जो टॉप हाईलाइटेड है उन्हें याद कर लीजिए, टेंशन खत्म। तो स्वश्री भगती प्रदीप, ठीक है, कुलकर्णी को निम्नलिखित में से, देखो पहली बात तो है कि भगती प्रदीप जो है एक लेडीज है, स्वश्री लग रहा ना, तो लेडीज है यानी बयानी हो रहा, रणवी एक तरह से। निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए किससे संबंधित है वो, बताइए। टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, कुश्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए फटाफट। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है आपका शतरंज यानी चेस। क्या है, शतरंज यानी चेस। ठीक है बेटा, चलिए ओके। अगला है 17वां क्वेश्चन आपका। देखिए टाइगर लिजनस या इस्फरी इंडिया, टाइगर लिजनस या इस्फरी इंडिया, लिजनस के संस्थापक कौन है। ठीक है, बताइए 17वें का क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। देखो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सोवहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 17 है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ टाइगर लीजियन, टाइगर लीजियन और फ्री इंडिया लीजियन। ठीक है, ये फ्री इंडिया लीजन है। थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में गड़बड़ है, देखो अंग्रेजी में देखो आप क्या लिख रहा है यहाँ पर लिख रहा है टाइगर लीजन और फ्री इंडिया लीजन। ठीक है, चलिए बताइए बेटा इसका सही जवाब क्या है 70 रुपये का। ये ऑप्शन आपके मैंने बता दिए हैं। तो कौन थे बेटा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखो 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी बेटा। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा दिया था। ओके, 1945 में ये मर गए थे। इंडियन स्ट्रगल इनकी किताब का नाम है। ठीक है, ओके चलो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा 18वां। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। ठीक है, बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 18वें का सही जवाब बताइए बेटा। देखो एक बार समझ लो भाई क्वेश्चन को। एक प्रजनन रणनीति यानी एक प्रोसेस बताइए रिप्रोडक्शन की जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। सिम्बोसिस। ओके, बताइए। चार ऑप्शन आपके ये रखे, साव परजीवित, लैंगिक परजीविता है ना, क्लेप्टो परजीविता और है आपकी प्रतिस्पर्धी परजीविता। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एक ढप से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए बेटा क्या है। तो ब्लड पैरासिटिज्म, ठीक है, सावक परजीवित, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन आपका 19वां। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है, इसमें तो तीन ऑप्शन दे रखे। अच्छा, जनसंख्या के आधार पे बताना आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां। तो जनसंख्या 2011 के आधार पे देखो जनसंख्या क्वेश्चन भी आ रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब है जिसकी जनसंख्या कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, बढ़ता क्रम। बताइए बताइए सही जवाब क्या है इसका। ये ऑप्शन है आपके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है ए, CBA। ठीक है, CBA। ओके, बढ़ते क्रम में यानी सबसे कम जनसंख्या में उड़ीसा की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की है, याद रखना। ठीक है, CBA का मतलब ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा आपका, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई है। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए बेटा सही जवाब क्या है, 1980। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए, ब्रह्मांड की स्थिरता अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार व्यक्त किया था। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार दिया था, बताइए 21वें का। ठीक है, आपके चार ऑप्शन है, हेरोल्ड जेफरी, एडविन हब्बल, फ्रेड होयल। ठीक है, या पियरे साइमन लाप्लास। बताइए बेटा 21वें का सही जवाब। तो 21वें का सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी, मतलब फ्रेड होयल। क्या है, फ्रेड होयल। ओके, चलिए नेक्स्ट है 22वां, स्तंभों का मिलान कीजिए, कॉलम ए। देखो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। ठीक है, ये वर्ग है। सामान्य नाम क्या है इनका, भूरा शैवाल, हरी शैवाल, भूरा शैवाल, हरी शैवाल, नील हरे शैवाल और लाल शैवाल। ठीक है, ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है।
क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बताइए बेटा। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी पहले का बी है, दूसरे का ए है, पहले का बी, दूसरे का ए, और तीसरे का डी, और चौथे का सी। ठीक है, चलो छोड़ इसको दूँ। अगला क्वेश्चन देखो 23वां। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, क्या पूछा इन्होंने? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत में कौन सी व्यवस्था शुरू की थी बेटा? रैयतवाड़ी। कौन सी शुरू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी बेटा? ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन नंबर ए आपका स्मिथ के लगान सिद्धांत पर, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर, मालथस के लगान सिद्धांत पर। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब आपका रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। ठीक है, क्या इसका सही जवाब बेटा? रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखो। 1901 में विलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, देखो मैंने नोबेल पुरस्कार आपके स्टैटिक जीएस में भी है, आपको कराया भी है, और मैंने बताया था नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग कब की गई थी बेटा? 1900 में की गई थी, और दिया कब गया था पहली बार? 1901 में। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछा है कि 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जिसने विलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियम की खोज की थी। ठीक है, चलिए तो चार ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार। बताइए 24वें का सही जवाब। ये रहे आपके चार ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका जैकब्स, हेर्निक्स, वेंटी होप। ठीक है, ओके। चलो आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का 25वें का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित है? अनुच्छेद नागरिकता 5 से 11, 5 से 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5 से 11। ठीक है, क्या बेटा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5 से 11। ओके, देखो अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये करेक्ट होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 2 है, याद रखना, भाग 2 है, याद रखना। ठीक है, ओके। अब देखो आपका जो है हमने क्या कराया? हमने आपका CGL का जो सेट है ये कराया है। ठीक है, 14/7/2023 यानी 14 जुलाई को जो CGL का पेपर हुआ था, शिफ्ट नंबर 1, ये हमने करा दिया बेटा। कंप्लीट 25 क्वेश्चन कराया आपको। और अगर CGL देखो SSC जो है, SSC जो है हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है PYQ। ठीक है, यह क्लास आपकी SSC, CGL, CPO, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस और GD के लिए, स्टेनो के लिए, जो भी भर्ती परीक्षाएं आपकी SSC करवाती है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो SSC, JEE और JAR क्यों ना हो। ठीक है, तो आपके जो है 2023 में, मैं बता देता हूँ 2023 में 39 शिफ्ट के पेपर है जो सारे मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, याद रखना। और GS का काम आपका यहीं से ख़त्म हो जाएगा। ये लेटेस्ट है बिल्कुल। देखो अभी आपका क्या चला, अक्टूबर, अभी आपका अक्टूबर महीना चला है, 10वां महीना। और क्वेश्चन कब गया है? 3 महीने पुराने क्वेश्चन है कुल, आप देख लीजिए आप, केवल 3 मंथ पुराने। तो ये 2023 के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे आपके, इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। बातें मत किया करो आप लोग, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। बातें करने से आपका ध्यान बातों में चला जाता, फिर पढ़ाई पे नहीं रहता बेटा। डेली आपके जो है मैं 2-2 सेट कराऊंगा और जल्दी फिनिश करा देंगे इसको हम, है नहीं? या ऐसा करेंगे, एक दिन, ये शिफ्ट नंबर 1 है तो एक दिन में आपकी 3 क्लास आएगी इसकी। ठीक है, ओके, 3 क्लास आएगी, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट नंबर 3। ठीक है, तो काफ़ी सेट है आपके, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।